हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेशियो के अंतर्गत पूछे जाने वाले मैथ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक साझेदारी या पार्टनरशिप के बारे में। आप लोग परिचित होंगे कि पार्टनरशिप या साझेदारी होती क्या है। अगर बात करें साझेदारी की, तो जब हम दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर कोई व्यापार शुरू करते हैं या कोई काम धंधा शुरू करते हैं, तो इसके लिए हम कुछ इन्वेस्ट करते हैं जिसको हम निवेश बोलते हैं। हम निवेश करते हैं और कुछ समय के लिए निवेश करते हैं। तो इसी में जब कोई व्यापार में हम पैसा-वैसा लगा देते हैं, तो उसको बोलते हैं हम साझेदारी। साझेदारी में 2 या 2 से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है। अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर कोई व्यापार शुरू कर रहे हैं, तो इसके अंतर्गत पड़ते हैं साझेदारी में। इसमें होता क्या है कि 2 चीज़ें आती हैं। अगर हम कोई व्यापार करते हैं, जो व्यापार होता है, वो 2 चीज़ों पे डिपेंड होता है। पहला, निवेश पे। निवेश जिसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, कुछ हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा-वैसा लगाते हैं। दूसरा होता है हमारा समय पे। जो समय होता है, वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी व्यापार में। हो सकता है हम कम पैसा लगा के ज़्यादा समय तक लगा सकते हैं, या फिर ज़्यादा पैसा कम समय के लिए लगा सकते हैं। तो जो व्यापार में लाभ होता है, या फिर कोई भी जो व्यापार किया जाता है, वो लाभ के लिए किया जाता है। तो जो लाभ होता है, वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला होता है हमारा निवेश, दूसरा होता है लाभ। दूसरा होता है समय। यानी कि हम जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, उतना ही ज़्यादा लाभ होगा, और जितने ज़्यादा समय के लिए पैसा लगाएंगे, उतना ज़्यादा लाभ होगा। यानी कि जो लाभ है हमारा, वो 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। पहला कि जो हम पैसा लगा रहे हैं उस पे, और दूसरा जितने ज़्यादा समय के लिए लगा रहे हैं वैसा कुछ। अगर बात करें इसमें, तो जो लाभ बढ़ता है वो निवेश और समय के अनुपात पर बढ़ता है। अगर बात करें लाभ की, तो लाभ करने के लिए सभी का निवेश और उनके द्वारा लगाए गए समय का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे जो रेशियो निकलेगा, वहां पे आएगा प्रॉफिट का। अगर इसमें बनने वाले क्वेश्चन की बात की जाए, तो आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन लिखा है, 3 हिस्सेदार ए, बी और सी अपने व्यापार में क्रमशः 34,000, 26,000 और 10,000 रुपए की पूंजी लगाते हैं। यदि उन्हें कुल लाभ 17,500 रुपए का हुआ हो, तो ए का हिस्सा ज्ञात करना है। यहाँ पे कह रहे हैं 3 हिस्सेदार हैं, 3 लोग मिलकर कोई व्यापार शुरू कर रहे हैं। ए लगा देते हैं 34,000 रुपए, 34,000। बी लगा दे रहे हैं 26,000 रुपए, जबकि जो सी है वो 10,000 रुपए लगा दे रहे हैं और लगाकर कोई व्यापार शुरू कर दे रहे हैं। यहाँ पे समय की बात नहीं की गई है। जब बात समय की ना हो, तो सभी का समय हम समान मानते हैं। ये हमारा निवेश हो गया। इन्होंने जो निवेश किया है वो इसमें किया है, और समय नहीं दिया, तो सभी का समय समान मानेंगे। जो लाभ बढ़ता है ना, वो समान रेशियो में बढ़ता है। तो रेशियो निकालने का तरीका होता है, रेशियो वही होता है जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हो, जो जिसमें कोई भी कॉमन ना रह जाए। तो जो चीजें कॉमन हो उसको काट दो। 3 जीरो हमको दिख रहा है, हमने काट दिया। 2 से और कट रहा है, 2 से इसको काटेंगे तो 17, 2 से काटेंगे तो 13, 2 से काटेंगे तो 5। तो इस अनुपात में इनका जो धन होगा वो बटेगा। अगर बात करें, एक देखो 34,000 रुपए लगाए हैं, तो इनको लाभ भी ज्यादा, क्योंकि हमने पहले ही बताया, अगर जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही ज्यादा लाभ मिलेगा। जितना कम इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितना कम हम निवेश करेंगे, उतना कम। देखो ये 10,000 रुपए लगाए, तो इनको लाभ भी कम मिला है। बात करें कितने रुपए लाभ इनको प्राप्त हुआ, तो 17, 13, 30, 30, 5, 35, 35 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। क्वेश्चन के हिसाब से दिए हैं कि इन्हें 17,500 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, काट देते हैं। 7 से काट देते हैं, 7 पचे 35, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 5 पचे 25, 500 रुपए। जब एक की वैल्यू 500 आ गई है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए का हिस्सा कितना है। तो ए को कितना रुपए मिला है लाभ के रूप में। रेशियो में बात करें 17 रुपए। जब ए की वैल्यू 500 रुपए है, तो 500 से गुणा कर देंगे इधर, 17 इंटू 500, तो हो जाएगा 17 पचे 8500। यानी कि ए भाई साहब को जो पैसा मिलेगा वो 8500 के रुपए मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों को दिख रहा होगा, सही आंसर होगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा, यदि 3 साझेदार हैं, वो कुछ पैसा लगा के व्यापार शुरू कर रहे हैं, तो जो लाभ मिलेगा ना, उनको अनुपात उसी निवेश के अनुपात में मिलेगा। अगर समय की बात नहीं है, तो समय उनका समान मानते हैं, केवल निवेश के अनुपात में हम बांट देते हैं। अगर निवेश सभी का समान है, तो अलग अलग समय के लिए लगा रहे हैं, तो समय के हिसाब से बांटते हैं। यदि दोनों चीजें दी हैं, तो आगे बात करेंगे तो क्या होता है। अगर बात करें कि समान धन समान समय में न लगाकर कुछ समय बाद व्यापार में शामिल होते हैं, जैसा कि आप लोगों को एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जयंत
30,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ करता है। 2 महीने बाद 45,000 रुपए के साथ मधु भी उस व्यापार में शामिल हो जाती है। यदि वर्ष के अंत में उन्हें कुल 54,000 रुपए की आमदनी हो तो मधु का हिस्सा कितना होगा ज्ञात करना है। यहाँ पे जयंत है। जयंत ने एक व्यापार शुरू किया और व्यापार जब शुरू करते हैं तो 30,000 रुपए लगा देते हैं। 30,000 रुपए लगा देते हैं, जबकि मधु आती है इसके 2 महीने बाद। 2 महीने बाद आती है तो 45,000 रुपए लगाकर व्यापार में शामिल हो जाती है। और वर्ष के अंत में, यहाँ पे जो लिखा है ना, वर्ष के अंत में, जो वर्ष के अंत में इनको कुल लाभ हो रहा है। तो हम बात करेंगे इनके समय की। इन्होंने 30,000 रुपए लगाए हैं, इन्होंने 45,000 रुपए लगाए हैं। तो जो समय होगा 2 महीने के बाद ये शामिल हो रहे हैं। 2 महीने बाद अगर ये शामिल हो रही हैं तो ये जो धन लगाते हैं इसका मतलब ये निवेश हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। और टाइम की बात करें, ये तो पूरा महीने के लिए लगाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में लगा देते हैं और वर्ष के अंत में इनका लाभ काउंट होता है। वर्ष की बात आती है तो 12 महीने, यानी कि ये अपना धन जो है 12 महीने के लिए लगा देते हैं। ये क्या है, जब बिजनेस शुरू हो जाता है इनका व्यापार, उसके 2 महीने बाद आते हैं। अगर ये 2 महीने बाद आई हैं, 12 महीने के लिए धन लगता है सभी का, तो ये 10 महीने के लिए लगाते हैं। रेशियो की बात आती है तो निकाल लेते हैं रेशियो इनका। इनसे 3 जीरो हमने काट दिए और काट देते हैं। 15 दूनी 30, 15 45 हो जाएगा, 2 छाक 12 हो जाएगा, 2 पंचे 10। इसका इससे गुणा कर देते हैं। 6 दूनी 12 और 5 3 15। अभी भी कट रहा है, अभी भी काट दो। 3 चौको 12, 3 पचे 15। यानी कि जो लाभ अब बटेगा ना वो 4:5 के अनुपात में बटेगा, क्योंकि इन्होंने 30,000 रुपए लगाए 12 महीने के लिए, जबकि ये ज्यादा धन लगाते हैं लेकिन 10 महीने के लिए। तो हमने कहा कि इन्वेस्टमेंट और टाइम के आधार पर इनका जो लाभ काउंट होगा। तो हमने इनका सरलतम फॉर्म में किया तो आया है 12-15 भी और सरल होगा, तो 4:5। और वर्ष के अंत में इन्हें कुल 54,000 रुपए प्राप्त हो रहे हैं। अगर यहाँ बात करें तो कितना लाभ हुआ, 9 की वैल्यू दी है 54,000 रुपए। 54,000 तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 6,000 रुपए। जब 1 की वैल्यू 6 आ गई है और क्वेश्चन में जिसकी वैल्यू पूछी जाए उससे मल्टीप्लाई। क्वेश्चन पूछा जा रहा है मधु का हिस्सा, तो मधु का हिस्सा रेशियो में 5 है। 1 की वैल्यू हमने निकाली 6, तो 5 की वैल्यू आ जाएगी 5 गुणे 6,000। जब 5 गुणे 6,000 करेंगे तो 6 पंचे 30, 6 पंचे 30,000 रुपए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 30,000 आप लोगों को दिख रहा होगा, एक बार फिर से ध्यान देते हैं। जयंत ने शुरू में एक 30,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू कर देते हैं। व्यापार शुरू होने के 2 महीने बाद मधु आती हैं और 45,000 रुपए का निवेश करके उस व्यापार में शामिल हो जाती हैं। और वर्ष के अंत में इन्हें कुल 54,000 रुपए का लाभ प्राप्त हो रहा है। ये वर्ष के अंत में इन्हें प्राप्त हुआ है, तो हम देखेंगे कितने समय और कितना निवेश इसी अनुपात में बटेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, सरलतम फॉर्म में चेंज किया। 3 जीरो से 3 जीरो हमने कैंसिल कर दिया। 15 से कट रहा है, 15 दूनी 30 कर दिया और 15 45 कर दिया। इसको काट दिया, 2 छाक 12 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया। इनका गुणा किया, 2 का 6 से 12 हो गया, 3 का 5 से 15 हो गया। फिर भी कट रहा है, अभी काट दिया। 3 चौको 12, 3 पचे 15। यानी कि जो जयंत को मिलेगा ना वो 4 मिलेगा, जबकि मधु को मिलेगा वो 5 मिलेगा। अगर टोटल की बात करें, टोटल लाभ जो होगा वो 9 होगा। 9 की वैल्यू दी है क्वेश्चन में वर्ष के अंत में 54,000 रुपए। तो 54 को काट दिया, 9 7 54। 1 की वैल्यू आ गई 6,000 रुपए। अगर 1 की वैल्यू 6 मधु का पूछा गया तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 30,000। ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं। जैसा कि देखा कि एक जब व्यक्ति व्यापार शुरू कर देता है, उस व्यापार शुरू करने के बाद दूसरा व्यक्ति जो शामिल होता है वो कुछ समय के बाद शामिल होता है। तो ऐसी स्थिति में करते हैं तो इनके द्वारा जो निवेश किया जाता है वो धन को देखते हैं और इनके द्वारा कितना समय लिया गया है। जब व्यापार एक व्यक्ति ने शुरू किया है, वर्ष के अंत तक लगा रहता है, तो उनका पूरा समय लिया। इनको देखेंगे कितने समय के बाद आ रहे हैं, तो जो जितने समय बचे होंगे वर्ष में, ये 2 साल बाद आए थे तो कितना समय बचा 10 महीने के लिए, तो उसी हिसाब से निवेश और समय के हिसाब से इनका लाभ होगा वो बटेगा। अगर इसी टाइप के एक और क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन लिखा है, देवीलाल ने 18,000 रुपए लगाकर एक बिजली के सामान की दुकान खोली। यदि 3 महीने बाद भजनलाल 12,600 रुपए लगाकर उसके साथ शामिल हो गया, 1 वर्ष बाद उन्होंने 4941 रुपए का मुनाफा अर्जित किया, तो उस मुनाफे में देवीलाल का हिस्सा क्या होगा।
यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, एक देवीलाल और दूसरे हैं भजनलाल। दो लोगों की बात हो रही है। देवीलाल जो है 18,000 रुपए लगाकर एक बिजली के सामान की दुकान खोलते हैं। बिजली के सामान की दुकान खोलते हैं और 3 महीने बीत जाने के बाद, ये 3 महीने बाद आते हैं और ये लगाते हैं 12,600 रुपए। 12,600 रुपए लगा दे रहे हैं और वर्ष के अंत में जो इनको लाभ प्राप्त हो रहा है वो लाभ हो रहा है 4,41 रुपए। इतने रुपए का लाभ प्राप्त हुआ है। इसमें पूछा गया है कि देवीलाल का हिस्सा कितना होगा। अगर बात करें निवेश की, इन्वेस्टमेंट की, तो ये 18,000 रुपए लगा रहे हैं, ये 12,600 रुपए लगा रहे हैं, लेकिन ये 3 महीने बाद आ रहे हैं। अगर बात करें 3 महीने बाद आ रहे हैं तो ये कितने महीने के लिए धन लगाए हैं? वर्ष के अंत। जब वर्ष के अंत की बात आती है तो 12 महीने में, 3 महीने बाद ये आए हैं तो 9 महीने के लिए इनका धन लगा होगा। ये शुरुआत में लगा देते हैं, वर्ष के अंत तक डटे रहते हैं बिल्कुल, तो 12 महीने के लिए इनका धन लगा रहता है। तो जो लाभ बटेगा ना वो इन्वेस्टमेंट और टाइम के अनुपात में बटेगा। तो इनका हम अनुपात निकाल लेते हैं, 2 0 2 0, ये कैंसिल कर दिए। 18 से 10 बार कटेगा, 18 से 7 बार कटेगा, 300 को 12 हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा। गुणा कर लेते हैं, 10 का 4 से गुणा करेंगे 40 और 7 का 3 से गुणा करेंगे 21। यानी कि जो देवीलाल का हिस्सा रेशियो में होगा वो 40, तो भजनलाल का जो हिस्सा होगा वो 21 होगा। अगर बात करें टोटल वार्षिक, यहाँ पे रेशियो में कितना लाभ हुआ, तो 61 का लाभ हुआ। 61 का लाभ जो दिया है वर्ष के अंत में 4941 का लाभ हुआ। 61 की वैल्यू 4941 है, तो इसको काटते हैं तो जो कटेगा वो 81, यानी कि एक की वैल्यू जो है वो 81 है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि देवीलाल का हिस्सा कितना है, तो जब एक की वैल्यू जब 81 है, देवीलाल का पूछा गया है, तो 40 गुणे 81 कर देंगे। 0 4 1 9 4 4 8 32, तो 3240 रुपए देवीलाल जी को मिलेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हो सकता है इस व्यापार में 2 या 2 से ज्यादा लोग भी शामिल हो और अलग अलग समय के लिए शामिल हो, तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी टाइप पर होगा। लिखा है आसिफ ने 50,000 रुपए का निवेश करके कारोबार प्रारंभ किया। अफनान 60,000 रुपए की रकम के साथ 6 महीने बाद शामिल हो जाता है और उसके 6 महीने बाद 75,000 रुपए के साथ आतिफ शामिल हो जाता है। कारोबार आरंभ करने के 2 साल बाद 53,000 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ है, तो अफनान के हिस्से में कितना रुपए होगा, कितने रुपए प्राप्त होगा? तो यहाँ पे 3 लोग हैं, एक आसिफ है, दूसरे हैं अफनान, तीसरे भाई साहब हैं आतिफ। ये 3 लोग व्यापार शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये साथ धन नहीं लगाते हैं। जब साथ धन नहीं लगाते तो देखेंगे इनका समय कितना है। ये शुरुआत में धन लगा देते हैं और जो 2 साल के अंत की बात हो रही है, 2 साल के अंत में इनको लाभ प्राप्त हो रहा है 53,000 रुपए। ये बात यहाँ पे ध्यान देनी है, 53,000 रुपए का लाभ प्राप्त हो रहा है 2 साल, यानी कि जो बिजनेस चला है वो 2 साल तक चला है। 2 साल बाद एक काउंट कर रहे हैं। आसिफ अगर शुरुआत में धन लगा रहे हैं, यानी कि 2 साल तक इनका धन लगा रहता है, और 2 साल का मतलब होता है 24 महीने। इनका धन कितना, पहले धन लिख लेते हैं, इन्वेस्टमेंट कितना है। इन्वेस्टमेंट करते हैं, आसिफ लगा रहे हैं 50,000 रुपए। 50,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू कर दे रहे हैं। अफनान 60,000 रुपए, जबकि आतिफ 75,000 रुपए। अब इनका जो समय लिखेंगे, समय रखते टाइम बहुत ही ध्यानपूर्वक रखेंगे, गलत होने की संभावनाएं होती। ये शुरुआत में धन लगा रहे हैं, लास्ट तक डटे रहते हैं, इसका मतलब 2 साल यानी कि 24 महीने के लिए इनका धन। अफनान रकम के साथ 6 महीने बाद शामिल होता है, 24 महीने के लिए धन लगता है, 6 महीने बाद ये शामिल हो रहे हैं। 6 महीने बाद का मतलब ये 18 महीने के लिए धन लगाते हैं। और इनके भी उसके 6 महीने बाद, इनके भी 6 महीने बाद आते हैं आतिफ, इनसे भी 6 महीने, 6 इसमें घटा देंगे, यानी कि इनका जो धन लगेगा वो 12 महीने के लिए। एक बार फिर से देखेंगे चीज, जो आसिफ है वो 50,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू कर देते हैं। अफनान 60,000 रुपए 6 महीने बाद लगाते हैं, जबकि आतिफ 75,000 रुपए उसके भी 6 महीने, यानी कि ये शुरुआत में लगाते तो पूरे महीने के लिए, ये 6 महीने बाद आते, 24 में 6 घटाएंगे तो इनसे भी 6 महीने बाद 6 घटा दिए तो 12। इनका जो रेशियो निकालेंगे जरा, 3 0 ये कैंसिल हो गए,
3 जीरो ये कैंसिल हो गए। 5 से काट देते हैं, 5 से काटे 10, 5 से काटे 12 पंचे 60, 5 से काटे 15 पची 75, 5 गन्ना 5, 15 पची 75। इसको काट देते हैं 6 से, 6 चौको 24, 6 त्रिक 18 और 6 दूनी 12, गुणा कर देते हैं 10 चौको 40, 12 तेई 36 और 15 दूनी 30। अभी कट रहा है तो काट देते हैं, 36 है, 2 से काट देते हैं, 2 से काटेंगे तो 20 बार, ये बटेगा 18 बार, ये कटेगा 15 बार, यानी कि इस अनुपात में इनका धन बटेगा। आसिफ को मिलेगा 20 रुपए तो अफनान को मिलेगा 18, आतिफ को मिलेगा 15। अगर बात करें टोटल धन की तो टोटल जो धन मिला है वो 53 रुपए, और 53 की वैल्यू दिए हैं 53,000। जब 53 की वैल्यू 53,000 तो एक की वैल्यू जो आ गई वो 1,000 रुपए आ गई। अब जिसका पूछा रहा है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन पूछा रहा है अफनान को कितना धन प्राप्त होगा, अफनान ये है तो एक की वैल्यू जब 1,000 तो 18 की वैल्यू जो हो जाएगी 18,000 रुपए। 18,000 रुपए इज द राइट आंसर। आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। जैसा कि हमने देखा कि अगर हम कोई व्यापार शुरू करते हैं तो जो व्यापार होगा हमारा दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला होता है हमारे निवेश इन्वेस्टमेंट पर, दूसरा होता है हमारे द्वारा लिए गए टाइम पर। अगर ज्यादा समय के लिए हम पैसा लगाएंगे, जितना ज्यादा पैसा लगाएंगे उतना ही ज्यादा हमको प्रॉफिट होता है। इसका अपोजिट होता है अगर हम किसी चीज को भाड़े में लेकर आते हैं तो जितना ज्यादा हम यूज करते हैं उतना ज्यादा हमको भाड़ा देना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन में कुछ शर्तें होती हैं। मान लेते हैं 2-3 लोग मिलकर कोई सामान भाड़े पर लाते हैं, शर्त ये रखी जाती है कि जो ज्यादा यूज करेगा वो ज्यादा पैसे देगा, और जो ऐसी स्थिति में जो पैसा बढ़ता है उनके यूज करने के समय पर बढ़ता है। अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन दिख रहा होगा राजेश, मुकेश और दिनेश 350 रुपए में एक सप्ताह के लिए VCP भाड़ा पर लाए। वे लोग क्रमशः 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे उसका प्रयोग करते हैं। तो बताओ दिनेश को कितना भाड़ा देना पड़ेगा। यहां पे लिख देते हैं जो दिनेश भाई साहब हैं, राजेश, मुकेश और दिनेश, ये 3 लोग जो हैं वो 350 रुपए में एक VCP उधार लेकर आते हैं। VCP उधार लेकर आते हैं, जबकि ये जो 6 घंटे यूज कर रहे हैं ये यूज कर रहे हैं 10 घंटे, ये यूज कर रहे हैं 12 घंटे। शर्त इसमें यही होती है कि जो ज्यादा यूज करेगा वो ज्यादा पैसे देगा, जो कम यूज करेगा वो कम पैसे देगा, यानी कि समय के आधार पर इनके पैसों का बंटवारा होता है। तो इनका अनुपात निकाल लेते हैं। 2 से कटेगा ये 3 बार, 2 से कटेगा ये 5 बार, 2 से कटेगा ये 6 बार, यानी कि इनको जो पैसा बटेगा वो इस अनुपात में बटेगा। अगर इनके बात करें तो 3 5 6 यानी कि 14 की वैल्यू जो है यहाँ पे 350 है, तो एक की जो वैल्यू आ जाएगी 25 आ जाएगी। एक की वैल्यू जब 25 है, क्वेश्चन में कहा गया है कि दिनेश को कितने रुपए अदा करना होगा, कितने रुपए देना होगा। अगर यहाँ पे रेशियो में बात करें, दिनेश 6 के रेशियो में पैसा दे रहा था, जब एक की वैल्यू 25 है तो 6 की वैल्यू निकालना, 6 से गुणा कर देंगे, 6 25 का 150 होता है, यानी कि इनको 150 रुपए देने होंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को आगे भी सॉल्व करेंगे। जो हमारा अगला वीडियो होगा इसी चैप्टर पर आधारित होगा, लेकिन कुछ एडवांस क्वेश्चन के साथ, अच्छे क्वेश्चन के साथ शामिल करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों तक शेयर भी करें।